Hello friends. So today we are going to start with question number 16 of your textbook, page number 85. Question number 16, I can say not that extraordinary question, but yes, one or two adjustments are too good, too extraordinary to understand, right? So let's just quickly start the question. Question number 16, Neela and Sheila are the partners sharing profits and losses in the capital proportion, first of all. So ध्यान रखना है ये सब छोटी छोटी चीज़ों का, राइट? चलो देन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म. नीला का capital and drawings are given, Sheila का capital and drawings are given, that is okay. Suppliers and customers we already know, debtors, creditors, goods returned, fine, purchase return, sales return, bills are there, cash in bank is there, bad debt reserve, परचेज एंड सेल्स, ये सब हमें आना चाहिए. इसमें डेबिट कहाँ आएगा, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? इट हैज़ टू बी क्लियर इन आवर माइंड. डेबिट साइड क्या आने वाला है, क्रेडिट साइड क्या आने वाला है, वो कन्फ्यूजन इस स्टेज पे नहीं होना चाहिए. देन वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, मशीनरी एंड डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तुरंत दिमाग में बैठना चाहिए, क्लिक होना चाहिए अब तो. फिर फर्नीचर, ओपनिंग स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस इज ऑल्सो देयर, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट एंड टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, गुडविल, leasehold building which includes one extraordinary adjustment, will do it. 8% Leela's loan 1/11/16. Fine, dates भी देके रखी हुई है तो it will be quite an easy thing for us to do. Adjustments देख लें. Closing stock is 1,10,000 and having market value of 20% more than the book value. अब हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, हियर द मार्केट वैल्यू इज मोर, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंसिडर बुक वैल्यू ओनली. Per annum 6% interest is payable on partners capital, that will calculate. Interest on drawings recoverable from partners is 900 and 600, that is also easy, calculate करके ही दे दिया है. Provide 5% bad debt reserve. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज ऑल्सो गिवन, क्लियरली दे के रखा है, कुछ कैलकुलेट करने को छोड़ा ही नहीं है, सिंपल दे के रखा है कि इट इज 300 and 950, राइट? प्रोवाइड डेप्री एट 10% ऑन मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर. सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सो क्वेश्चन नंबर 16, द पार्टनर्स नेम इज Neela and Sheila. If I have not written the particulars and everything, you are supposed to write it down. मैं जनरली आप लोगों के लिए फॉर्मेट और एवरीथिंग बना के रखती हूँ, पर ऐसा कभी हो जाता है कि पर्टिकुलर्स रुपीज़ नहीं लिखे हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैम ने नहीं लिखा है तो हम भी नहीं ही लिखेंगे, ऐसा यू आर नॉट सपोज टू डू, राइट? दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन P&L account for the year ending on, I hope तुम लोग सही से लिखोगे. P&L appropriation account for the year ending on, partners capital account. ये आदत हो जाती है ना तो हम मतलब भूल ही नहीं सकती ये चीज़, ऐसा है. नीला एंड शीला, you're supposed to write particulars and everything. Balance sheet as on. कुछ लोग है ना बैलेंस शीट ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे. यू आर राइटिंग इट इन द पेपर. मैं ऐसे, हाँ चलो मैं ऐसे आपको सिखा रही हूँ और सिर्फ बैलेंस शीट ऐसा लिख दूँ तो चले, फाइन, नो प्रॉब्लम इन इट. पर आप लोग तो फिर क्या करते हो, ये देखते फिर बैलेंस शीट में B/S, ये क्या है भाई, यू आर राइटिंग इट इन योर एग्जाम्स. सो प्लीज़ आप लोग फॉर्मेट पे थोड़ा फोकस रखें. चलो, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. सबसे पहला एडजस्टमेंट वॉज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड इट वॉज वेरी ईजी. क्लोजिंग स्टॉक इज 110, मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू, तो हम कुछ बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू करना ही नहीं है, सीधा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिख लेनी है, राइट? सो ओवर हियर क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000. Over here by closing stock
1,10,000 ईजी। चलो फिर नेक्स्ट, पर एनम 6% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देख ले भाई, पार्टनर की कैपिटल इज 1,50,000 और ड्राइंग्स भी लिख लेते हैं साथ में 20,000 एंड 14,000। सो 1,50,000 by balance brought down 1,50,000 to drawings 20,000 and 14,000 by interest on capital 6,000 and 3,000 that we will record at in which account? Definitely P&L appropriation account. I have made it very छोटा सा, पर कुछ तो हम जुगाड़ कर लेंगे, no issues. Interest on capital 6,000 and 3,000 9,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे के रखा है तो हम साथ में ही ख़त्म कर देते हैं वो चीज़ को। हाँ, 900 and 600। सो लेट्स जस्ट राइट इट डाउन बाय। अगर प्रॉफिट आया तो निकालना पड़ेगा ना, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, एक आध लाइन छोड़ देते हैं। लॉस आया तो फिर कर लेंगे कुछ। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 900 and 600 comes to 1,500, राइट। चलो और यहाँ पे भी लिख ले टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 900 and 600 ईजी। चलो फिर तो काफ़ी इजी चल रहा है, नॉट टू वरी एट ऑल। फिर आगे बढ़े, प्रोवाइड 5% BDR ऑन डेटर्स। डेटर्स कहाँ है भाई? वेयर आर द डेटर्स? रिसीवेबल्स, पेबल्स, ये रहा। सप्लायर्स एंड कस्टमर्स 90,000 and 60,000। सो लेट्स डू इट क्विकली। डेटर्स 90,000, क्रेडिटर्स 60,000। कितना बोला है? बेड डेटर्स 5% ना, जस्ट चेक इट आउट। मैं हमेशा 2 बार कंफर्म करके ही चलती हूँ ताकि कोई गलती होने के चांसेस ना रहे हैं। और मैं ये आप लोग के सामने ही इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग भी ये सीखो कि एक बार रिकन्फर्म करते हुए आगे बढ़ना है। एंड आई नीड टू स्वाइप द स्क्रीन जस्ट टू शो दैट टू यू। आई डू हैव द टेक्स्ट बुक हियर, पर मैं बार बार टेक्स्ट बुक में से देख के लिख लूँगी तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे कि मैम ये कहाँ से कौन सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। सो दैट इज़ आई एम स्वाइपिंग द स्क्रीन फॉर यू, राइट। चलो, सो 5% दैट इज माइनस bad debt reserve 4,500 85,500। और यहाँ पे हम कुछ यूजुअल अपना टू bad debt reserve plus minus bad debt reserve TAAT will be doing, right? So over here it will be 4,500 completely all right। चलो फिर आगे बढ़े। Outstanding expense at the end of the year, rent is 300 and salary is 950। Let's see where is rent and where is salary। सैलरी ये रही और रेंट भी कहीं तो दिखेगा, ये रहा। रेंट इज 12,000, सैलरी इज 23,000, जिसमें मुझे 300 और 950 दोनों ऐड करने पड़ेंगे, करेक्ट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, राइट। सो लेट्स जस्ट क्विकली राइट इट डाउन। टू सैलरी टू रेंट इट was 23,000 and it is 12,000। so plus outstanding it was 950 plus outstanding it was 300। so 23,950 and over here it will be 12,300। I hope you are getting it right। मैं क्या कर रही हूँ पता चल रहा है ना भाई, साथ में रहना, अच्छे से समझना। so यहाँ पे outstanding है, we are supposed to pay outstanding expense, we are yet to pay, right। so outstanding rent of 300
ये क्रेडिटर्स मैंने क्यों भाई इनसाइड लिख लिया, 60,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ कितना था 950, सो 950 डन, इजी अगेन वेरी इजी। फिर क्या दिया हुआ है हमें 10% ऑन मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर। अब मैंने कुछ आपको बोला था, दिखाया था 10% ऑन मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि मशीनरी का जो ओल्ड डेप्री दिया हुआ है विच इज़ रॉन्ग, तो मुझे उसको ऐड बैक करना पड़ेगा और नया डेप्री फाइंड करना पड़ेगा। एज ईजी एज दैट, सिंपल, समझ में आ रहा है? इज इट कम्प्लीटली ऑल राइट? ये चीज़ अब दिमाग में बैठ जानी चाहिए, इतने सम्स में हमने ये पॉइंट देखा है, राइट। सो लेट्स जस्ट क्विकली डू इट। मशीन 36,500 plus old debris 3,500 comes to 40,000 minus new debris comes to 4,000. Is it completely fine? That is 36,000. और यहाँ पे हम लिख लेंगे to debris on machine 4,000, टू डेप्री ऑन फर्नीचर भी बोला गया था कुछ। फर्नीचर कितने का था अपना 12,000। सो ओवर हियर इट इज 5%, सो फर्नीचर 12,000 माइनस डेप्री 5% comes to 600, so 11,400 completely all right। जो यहाँ पे हम लिख लेंगे 600 and we are done with the given adjustments। now let's move further with the hidden adjustments। hidden adjustment भी कुछ तो है, right? जो मैंने आपको बोला कि एक excellent adjustment यहाँ पे है जो हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है। हाँ, इसको मैं जो कर रही हूँ अच्छे से समझना है, ध्यान से। लीज होल्ड बिल्डिंग फ्रॉम 11014 फॉर 5 years ऑफ 14,000। अब समझना अच्छे से। और यहाँ पे मेरे को डेट कौन सी दी हुई है 31/3/17 का ट्रायल बैलेंस है, तो कहना इससे मेरा साल शुरू हो रहा होगा कुछ इस तरीके से 1/4/16 to 31 March 17, ऐसा कुछ होगा। अब समझना। और मुझे यहाँ पे डेट कौन सी दे के रखे 11014। जनरली हम क्या करते थे 14,000 डिवाइडेड 5 करके कर लेते थे क्योंकि हमें इसी साल का डेट दिया होता था, पर यहाँ पे मुझे डेट दिया हुआ है 11014 का। अब समझना ध्यान से। आई एम डूइंग द वर्किंग नोट फॉर यू। नोट 1 विच इज वेरी 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 गुड ट्रांजेक्शन, लीज होल्ड बिल्डिंग। चलो यहाँ पे ध्यान, 11014 को बाय किया था 5 years के लिए, करेक्ट। और 11014 को बाय किया था 5 years के लिए। ये 11014 वाला जो साल है वो कब खत्म हुआ होगा 31 March 15 को खत्म हुआ होगा। अच्छे से समझना, 11014 वाला जो साल था वो ख़त्म कब हुआ होगा 31 March 15 को। इतना तो हमें पता चले ना भाई, 14-15 में ही 11014 आता है ना। सो कब ख़त्म हुआ होगा वो 31 March 15 को। कहना इसे ये कितने महीने हुए 6 months। फिर नया साल आया 1/4/15 से लेके 31 March 16 तक का, पूरा एक साल गया। और अब अपना साल आया दैट इज 1/4/16 से लेके 31 March 17 तक का हमें गिनना है, हमें आइडिया नहीं है। कहना इसे ये जो 14,000 की वैल्यू दे के रखी है, शैल आई यूज डिफरेंट कलर्स, यस, जो 14,000 14,000 की वैल्यू दे के रखी है वो मुझे ये दिन की वैल्यू दे के रखी है 14,000।
मुझे ऐसा नहीं बोला गया है कि जब बाय करा था ऑन 1/10/14 द वैल्यू वॉज 14,000, अदरवाइज वो ब्रैकेट में लिख के देते कि ऑन 1/10/14 द वैल्यू वॉज 14,000, पर ऐसा नहीं है। तो कहना इसे मुझे ये 1/4/16 डेट की वैल्यू दे के रखी है 14,000। अब अच्छे से समझना, एकदम योर माइंड हैज़ टू बी क्लियर, एकदम अच्छे से समझना इस चीज़ को, ज़रा सा भी कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए। टोटल 5 साल के लिए ये मशीन या लीज होल्ड बिल्डिंग मैंने बाय करा, जिसमें से ये 6 महीना और 1 साल तो निकल चुका, 6 महीना और 1 साल तो निकल चुका गया ना, वो तो करेक्ट। सो कैन आई से कि 1.5 years हैव ऑलरेडी गॉन, तो बच्चे कितने हैं, 3.5 years बचे हैं। और ये 14,000 जो है वो मुझे कमिंग 3.5 years तक राइट ऑफ करने हैं। वापस से बोल रही हूँ अच्छे से, मशीन बिल्डिंग मैंने 1/10/14 को बाय किया था, और आज की डेट पे मेरा साल जब शुरू हो रहा है तब डेट है 1/4/16। 1/10/14 से लेके 1/4/16 तक का मेरा टाइम पीरियड मैं देखूँ तो इट इज़ 1.5 years, 1.5 year। बिल्डिंग मैंने बाय करा है 5 साल के लिए, सो 5 - 1.5 करना पड़ेगा, 1.5 साल तो चला गया। नाउ द टाइम पीरियड दैट आई हैव टू यूज दिस बिल्डिंग इज 3.5 years। और ये जो बिल्डिंग है मेरा, ये बिल्डिंग 3.5 years तक मेरे को राइट ऑफ कर देना है। अब समझना अच्छे से, 14,000 मुझे 3.5 years तक राइट ऑफ करने पर मेरे को अभी 1 साल के लिए उसका राइट ऑफ का वैल्यू चाहिए, करेक्ट। सो फॉर 3.5 years द वैल्यू इज 14,000 फॉर 3.5 years, क्योंकि मुझे 3.5 साल तक ये राइट ऑफ करना है ना। सो फॉर 3.5 years द वैल्यू इज 14,000। देन हाउ मच फॉर 1 year? 14,000 into 1 divided by 3.5 करो, you will get what? 4,000। वन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन है ये, बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट है। मैं एग्जामिनर की जगह हूँ तो मैं डेफिनेटली पूछूँ, बहुत ही अच्छा ट्रांजेक्शन है, बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट है। वापस से बोल रही हूँ, अच्छे से समझना, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम। मैंने बिल्डिंग बाय किया 1/10/14 को, जो चलने वाला है 5 साल तक मेरे पास। आज की डेट पे जब मेरा साल शुरू हुआ तब मेरी डेट है 1/4/16। कैन आई से 1/10/14 से लेके 1/4/16 तक का जो टाइम पीरियड वो निकल चुका, राइट ऑफ कर दिया उतना। तो वो कितना पीरियड निकला मेरा, 1.5 year का। सो कितना पीरियड अभी भी बाकी है, 3.5 years आर स्टिल लेफ्ट, करेक्ट। और ये 14,000 की जो वैल्यू है वो मुझे 3.5 years में राइट ऑफ करनी है। तो कैन आई से फॉर 3.5 years इट इज़ 14,000, देन हाउ मच फॉर 1 year? एंड यू विल गेट व्हाट, 4,000। अंडरस्टूड? सो लेट्स जस्ट राइट इट डाउन। टू लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ 4,000। ये ऐसा ट्रांजेक्शन है जो स्टूडेंट्स काफ़ी बार एग्ज़ाम के अगले दिन क्वेरी में लेके आते हैं, मैम इसमें क्या था याद नहीं है। सो ध्यान रखना, लीज होल्ड बिल्डिंग 14,000 माइनस राइट ऑफ 4,000 एंड यू आर डन, कंप्लीटली फाइन। चलो, और एक ट्रांजेक्शन था हिडन, 8% लीला की लोन थी 30,000 की। इज देयर एनी इंटरेस्ट और समथिंग विच इज गिवन? नो। तो अगेन वर्किंग नोट करेंगे। 1 11 16 है, सो 11 12 1 2 and 3, 11 12 1 2 and 3, 5 months, राइट। चलो लेट्स डू इट। यहाँ पे छोटी सी जगह है बट आई विल मैनेज। नोट टू नीलाज लोन 30,000 into 8% into 5/12
30,000 इंटू 8% इंटू 5/12 कम्स टू 1,000 का इंटरेस्ट विच इज़ स्टिल आउटस्टैंडिंग, हमें नीला को पे करना अभी बाकी है. सो ओवर हियर 2 नीलास लोन इंटरेस्ट 1,000. बैलेंस शीट में नीलाज लोन 8% नीलाज लोन 30,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,000 comes to 31,000. करेक्ट, completely all right. चलो आगे बढ़े. Now we are done with all the adjustments, all the यानी कि given adjustments as well as the hidden adjustment. So अब क्या करेंगे, फटाफट से जो कुछ भी दिया हुआ है उसका पोस्टिंग कर लेंगे. Now the very easy part begins. चलो let's quickly do it. Capital drawings we are done with. Suppliers, customers again we are done with. Goods returns are there 2,000 and 3,000, वो कर लेते हैं. यहाँ पे होगा बाय सेल्स, यहाँ पे होगा 2 परचेजेस. गुड्स रिटर्न कितने हैं 2,000 and 3,000, सो माइनस सेल्स रिटर्न इट इज़ 2,000 माइनस परचेज रिटर्न्स इट इज़ 3,000. चलो फिर bills are there 15,000 and 20,800, so let's write it down. Bills receivables 15,000, bills payables 20,800. कैश इन बैंक दोनों बैलेंसेस दे के रखे हैं, सो ये ध्यान में रखना है. कैश इट इज़ 1,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इट इज़ 14,000. देन bad debt reserves are given, so 400 and 1,300, so 4,900 minus 1,300 comes to 3,600. चलो फिर purchases and sales are also given 140 and 2,60,500. So 1,40,000 and 2,60,500. Here it comes to 1,37,000 and here it comes to 2,58,500. Completely all right, समझ में आ रहा है. अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिंपल सा जो भी दिया हुआ उसको पुट कर रही हूँ और कैलकुलेट कर रही हूँ. चलो फिर वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस. वेजेस हम यहाँ लिखेंगे 2 वेजेस 35,000 and outstanding wages definitely it is outstanding yet to pay liability है. outstanding wages 2,000. machinery and debris on machinery we are done with. furniture हो गया. opening stock लिखना है 46,100, so let's just write it down. 2 opening stock 46,100. फिर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हमने प्री पे किया है, राइट. सो क्वाइट एन इजी वन, बेनिफिट लेना बाकी है. प्रीपेड इंश्योरेंस 200. देन सैलरी वी आर डन विथ. इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, सो 2 इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000. rents and taxes we are done with. Then advertisement expense are there to advertisement expense 2,900. goodwill is there 72,000 की. अरे बाप रे वापस, but it's okay, we have the space over here. goodwill 72,000. leasehold building we are done with and Leela's loan also we are done with. Okay, it was Leela's loan, I thought it is Neela's loan, so the name confusions. So here है नहीं, यहाँ पे नीला का लीला और लीला का नीला भी नहीं चलेगा. जो दिया हुआ है वही लिखना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए. हमें पेपर चेकर को आधा मार्क भी नहीं दे देना है कि हाँ हाँ काट लो चलेगा. समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ. सो इट हैज़ टू बी परफेक्ट. चलो डन, फटाफट से कैलकुलेट करें. 2,58,500 प्लस 1,10,000 कम्स टू 3,00,000
68,500, 3,68,500, minus 46,100, minus 1,37,000, minus 35,000, 1,50,400, 1,50,400, 2 GP transferred to profit and loss account by GP transferred from trading account, 1,50,400, 1,50,400, 1,50,400, minus 3,600, minus 23,950, minus 12,300, minus 4,000, minus 600, minus 4,000, minus 1,000, minus 2,000, minus 2,900. That comes to 96,050. आप लोग भी करते जाना मेरे साथ, पॉसिबल हो तो. ट्रांसफर टू PNL अप्रूव बाय नेट प्रॉफिट. इसमें मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, अज्यूमिंग आप लोग लिख लोगे. 96,050 plus 1,500 comes to 97,550. Minus 9,000 comes to 88,550. अब मैंने कुछ पहले ही टिक मार्क करवाया था. कैपिटल के रेशियो में देना है, राइट? सो कैपिटल का रेशियो इज 2:1, करेक्ट? सो 88,550 डिवाइडेड बाय 3 कम्स टू, कुछ अटपटी सी ही फिगर आ रही है बट इट इज राइट. डिविजिबल प्रॉफिट NNS 29,517 and 59,033. ऐसा कुछ आएगा, देखो, करो फटाफट. फाइन. सो लेट्स कीप इट ओवर हियर. बाय divisible profit, it is 59,033, 29,517. So total comes to 1,65,033 minus 20,900 comes to 1,44,133. मैं जस्ट राउंड ऑफ कर रही हूँ अकॉर्डिंगली. हाँ, कुछ है नहीं इसमें. और ऐसी फिगर आती है ना, बच्चे थोड़ा बौखला जाते हैं कि यार ऐसा कैसे आ गया, ये कुछ मैंने गड़बड़ की है, और वहाँ पे ही गूगली तुम लोग आउट हो जाते हो. सो बेटर है कि कॉन्फिडेंस रखो, अगर सही किया है तो किया है. नो नीड टू वरी एट ऑल. 14,600 कम्स टू 67,917. To balance carry down, capital accounts, Neela Sheila 144,133,67917. 144,133 comes to 2,12,050 plus 31,000 plus 60,000 plus 300 plus 950 plus 20,800 plus 14,000 plus 2,000 comes to 3,41,100. This is what my balance sheet says. Let's just get it tallied. 36,000, 11,400, 10,000, 72,000, 85,500, 15,000, 1,000, 1,10,000 and 200, and we are done with.
This question contains one or two extraordinary things, otherwise all other things are easy enough, fair enough. I hope you are clear with whatever we have studied today. I request you all कि आप लोग एक बार वीडियो देखो, उसके बाद अगेन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करते हुए लिख लो जो किया है मैंने, एंड देन अगेन बंद करके बुक को दूसरी बुक में या वही बुक में जो सॉल्यूशन लिखा है उसके बाद खुद से पूरा सम ट्राई करो. खुद से करोगे तो ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. मेरा यहाँ पे देख देख के आपको आ जाएगा कि हाँ आ गया, अब ऐसा नहीं है. सो जस्ट डू इट ऑन योर ओन, देन ओनली योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट अप, अदरवाइज इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट. आई होप यू आर क्लियर इन टुडेज पर्टिकुलर सम. थैंक यू.